तो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ा कि क्या होता है? जी सर, मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है सर, उसको बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्डिनेंस 2003 में आया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो बेसिकली पर्पस था कि कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स थे या डायरेक्शंस थी उनको कभी फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैंने सेक्शंस पढ़े, टोटल 20 सेक्शंस थे, जिसमें से सेक्शन नंबर 20 जो है वो रिपील हो गया था, 19 तक सेक्शंस थे और लास्ट अपील तक उसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया था। बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है 2-3 टाइप्स का था। क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी था, जुडिशल कंटेम्प्ट भी था। तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो था सर, उसका बेसिकली जो हम बताएं कि कोई भी जुडिशल ऑर्डर है या डायरेक्शन है या प्रोसेस ऑफ कोर्ट है जो कोर्ट डायरेक्ट करती है, तो उसको अगर कोई ओबे नहीं करता, कौन ओबे नहीं करता? वो बंदा जो लीगली बाउंड है उसको ओबे करने के लिए। जैसे हमने कहा था कि अगर हम 22 से फाइल करते हैं कोर्ट में, इस वजह से करते हैं कि एसएचओ हमारी ऑलरेडी एफआईआर 154 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो हमारे पास रेमेडी होती है, हम आते हैं कोर्ट में। अब जब हम कोर्ट से वो हमें उस रेमेडी हम अवेल करते हैं, कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप 154 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, उसके बाद भी अगर एसएचओ नहीं करता, बट एसएचओ लीगली बाउंड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो अगर नहीं करता तो हमारे पास क्या होता है? तो उसमें सर ये होता है कि अगर ये सेशन कोर्ट का कोई मामला है, सेशन कोर्ट का कोई ऑर्डर है, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट में लगाएंगे। हाई कोर्ट इज़ उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो सेक्शन 4 में बताया गया, वो हाई कोर्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कंटेम्प्ट जो भी होगी, उनके ऑर्डर्स की वायलेशन होती है या उनको ओबे नहीं किया जाता, तो उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम हाई कोर्ट में लगाते हैं। और अगर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं, है। जिस तरह से आपने बताया कि एक 22 से अलो हुई जी सर। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस का कोई ऑर्डर है, जी सर। उसकी कंप्लाइंस नहीं होती, जी सर। तो अगर हमने कंटेम्प्ट लगाना है, क्या रेमेडी है? कंटेम्प्ट लगाना है। जी सर। ठीक है, कंटेम्प्ट कहाँ लगेगा? सेम कंटेम्प्ट कोर्ट में? उसका सर हाई कोर्ट में लगेगा, उसकी जहाँ तक सुप्रियर मेरी कोर्ट में। नॉलेज है, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, ठीक है, क्या वो जुडिशियल ऑर्डर है? उसमें कंटेम्प्ट लग सकता है? जी सर, बिल्कुल कंटेम्प्ट लग सकता है। बुशरा, जस्टिस ऑफ पीस, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के जो इख्तियारात हैं, ठीक है, कोई एप्लीकेशन वो अलाउ करते हैं जैसे 22A की, तो उसकी अगर कंप्लाइंस नहीं करता एसएचओ, तो क्या उस पर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर सकते हैं? क्या वो जुडिशियल ऑर्डर है? सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो जुडिशियल ऑर्डर नहीं होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा। ठीक है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो सकती है? जी सर, हो सकती है। देखिए, आज का हमारा ये सवाल है कि एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है या वो जुडिशियल ऑर्डर है? ठीक है, जो अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है बकौल आपके वो जुडिशियल ऑर्डर है, इस पे कोई केस लॉ सर्च करिएगा कि ये ऑर्डर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है या ये ऑर्डर जो है वो जुडिशियल है। और अगर उस ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं होती है, एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो हमारे पास क्या रेमेडी है? क्या हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर सकते हैं? आज हम इस क्लास को ऑफ करते हैं। आप सब ने रिसर्च करके आनी है विद केस लॉज, ठीक है? हम कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।